के लिए हमारा। आप देखिए कि घूंघट करके महिला एक अपनी कैसे बात कर सकती है। अगर आज वो प्रधान है, सरपंच है या विधायक है, तो कैसे जनता से आंखों से आंखें मिलाकर उनकी बात सुनेगी, उसकी बात को समझ पाएगी और वापस अपनी बात जब वो कहेगी तो किस तरह आंखों में आंखें डाल के ही बात हम उनको समझा पाते हैं, प्यार से और स्नेह से। मेरा मानना है कि घूंघट से आदमी का न कोई सम्मान होता है, न ही उसके प्रति कोई हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी भी बार बार भरे मन से कहते हैं कि घूंघट प्रथा हटनी चाहिए। अगर मेरे स्टेज पे कोई बैठेगा विधायक, सरपंच, तो वो घूंघट निकाल के नहीं बैठेगा। ये इसीलिए महिलाओं को आगे लाने के लिए यही बात, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी अपने महिलाओं के प्रति कहते हैं, हम लोग भी यही बात करते हैं कि आज का जब 21वीं सदी में जब हम जी रहे हैं, कहाँ महिलाएं रॉकेट चला रही हैं, चांद पे पहुंच गई हैं, आज बड़े बड़े राजनीतिक दलों में अपने आप को स्थापित कर रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में जब हम बात करें तो महिलाएं वैज्ञानिक भी हैं, अपने घर की स्थिति को बहुत अच्छा संभाल रही है। तो वहां पर अगर हम घूंघट की बात करें तो कैसे चलेगा? जब तक महिला आंखों में आंखें डालकर आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर बात नहीं करेगी तो उसको नहीं सुना जाएगा। जी मीना जी, आपको क्या लगता है कि अभी, क्योंकि देखिए आप एक ठेठ रूरल बेल्ट से आती है, आपके क्षेत्र में भी बहुत छोटी छोटी ढानियां भी हैं और पश्चिमी राजस्थान की स्थितियां बड़ी विचित्र और विकट हैं। एक खेत पे यहाँ पे ढानी है जो कि करीब पता लगे कि 20 किलोमीटर दूर है। आप उस क्षेत्र से आती हैं, क्या लगता है आपको कि हाँ, महिलाओं के लिए मैं एमएलए बनी हूँ, और देखिए एमएलए कोई भी होता है, वो निश्चित रूप से अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई नहीं करता है तो जनता उसके लिए कुछ कर देती है, बाहर का रास्ता तैयार करती है। आपको क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं एक महिला के नजरिए से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे यह कुछ करने की आवश्यकता है और मैं ये करना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं के लिए तो मैं पूर्ण रूप से उनको आज़ादी दिलाना चाहती हूँ, और जहाँ भी वो काम कर रही है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलती हूँ आंगनवाड़ी से जुड़े, जिससे कि वो पूर्ण रूप से आज़ादी भी मिले उनको और वो अपना काम भी अच्छे से संभाल सके जी। और मैं अच्छे छोटे छोटे उद्योग भी लेके आ रही हूँ, जैसे दरी का है, बुनाई करना है, इस तरह की हाथ से जो चीजें बनती है तो मैं उनको देना चाहती हूँ और उनको घर से बाहर निकाल के पूर्ण रूप से आजादी दिलाने का भरसक प्रयत्न करती हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से और करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जिसे ईश्वर ने वह लीडरशिप दी है, लीडरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आप विधायक बन करके या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के या वार्ड मेंबर बन के ही लीडरशिप, आपको भगवान ने एक हुनर दिया है किसी को आगे लेके जाने का। क्योंकि आपने जब कहा कि मुझे परिवार का सपोर्ट मिला और आपको भी किसी ने आगे बढ़ाया, आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से आधी आबादी है, देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर, चीफ सेक्रेटरी, केंद्र में आप देखिए बहुत सारी जगह पे सेक्रेटरी जो है वो महिलाएं बैठी हुई हैं। तो ये नहीं है कि जेंडर इक्वलिटी की बात एक, मुझे लगता है कि चर्चा का, बहस का नहीं है, चर्चा कह सकते हैं हम इसे। बहस और चर्चा में बड़ा अंतर है। बहस है कि हाँ बिल्कुल आज वो हक ही नहीं मिल पा रहा है। जहां जिन्हें उनका हक मिला है या जिसको डिजर्व करती हैं वह उसे ओहदा मिला है, उसे अवसर मिला, तो उसे बनाने की भरपूर कोशिश की है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पुरुष को जो चांस मिला है और महिला को भी मिला है तो ये नहीं कह सकते आप कि नहीं उस आदमी ने ऐसा किया था, महिला नहीं कर पाई। एटलीस्ट ये, चाहे मेरा अपना जो नजरिया जर्नलिस्टिक तरीके से मैंने जो बहुत बारीकी से देखा है। चलिए, दीप्ति माहेश्वरी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, पहली बार विधायक बनी है। दीप्ति, क्या लगता है आपको कि आप यूं कहूं कि राजनीति आपके लिए नई नहीं है, आपने अपनी मम्मी के साथ में कई बार इलेक्शन में भी आपने देखा और बहुत नजदीक से, एज ए एमएलए आपको क्या लगता है कि हाँ मुझे ये करने की आवश्यकता है खासकर महिलाओं के लिए? खासकर महिलाओं के लिए एज ए एमएलए बहुत सारी चीजें हैं। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण में रहती है, सब महिलाएं ग्रामीण में रहते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो एक कॉन्फिडेंस उनका इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। महिलाएं बहुत सक्षम है। अभी आप जैसे बता रहे थे कि जेंडर इक्वालिटी की आप बात कह रहे थे कि जेंडर इक्वालिटी की हम हमेशा बात करते हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी तो है, हमें सिर्फ उनके नजरिया, एक पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। हम
हमेशा से महिलाएं बॉर्न लीडर्स हैं। हम किसी पोस्ट पर हों या नहीं हों, हम हमारी लीडरशिप स्किल्स बचपन से ही हमारी चालू होती है। भले हमें घर पे वो लीड करना हो, चाहे घर चलाने के लिए वो लीडरशिप स्किल्स का यूज करें, चाहे हम बिजनेस चलाने के लिए या फिर एज विधायक यूज करें। तो कहीं ना कहीं ये स्किल्स हमेशा होती है, उनको पहचानने की जरूरत है। और मैं मेरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए जरूर से ये करना चाहूंगी। अभी वी विश फॉर सोसाइटी कर एक हमारे राजसमंद में एनजीओ चलती है। उस एनजीओ ने अभी एक एग्जीबिशन रखा जिससे वाकई में घर के अंदर जो महिला बैठी थी, जो अच्छा नाश्ता बनाती थी और अपने मेहमानों को सर्व करती थी, उनको उन्होंने बाहर निकाला घर से कि नहीं आप निकलो, भली 10 रुपए में अपना वो सामान आप, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हमें कॉन्फिडेंस की बात करनी। बिल्कुल, हमने जन टीवी पे मनीषा जी जानती हैं, शायद आप भी जानती होंगी, रूमा देवी जी को। वो भी एक ऐसी शख्सियत है कि उस समय पढ़ाई नहीं, बड़ी विषम परिस्थितियां, और अगर उनकी जगह कोई हो तो पता नहीं क्या क्या सोच हो सकती, लेकिन आज 32,000 महिलाओं को उन्होंने स्वावलंबित किया और उनको रोजगार का जो दिया है। मुझे लगता है कि एक महिला ठाने तो बिल्कुल कुछ हो सकती है। और कहां से शुरुआत की, भरोसा मार्केट में जमाने का, और आज उनके प्लेटफॉर्म के लिए जब भी, चाहे प्रगति मैदान हो, चाहे मुंबई के कॉरिडोर्स में जब एग्जीबिशन लगती है, तो उनका इंतजार होता है कि रुमा देवी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी लाया जाना चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। मनीषा जी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, यहाँ पे देखे आप लोगों को विधायिका से जोड़ा हुआ है, अभी भी क्या लगता है कि महिलाओं को उनके राइट्स, खासकर उन्हें स्पेशल कैटेगरी में इस नाते कि चाहे उन्हें बच्चे की किसी जब माँ बनती है तो उन्हें वो राइट होता है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अगर प्राइवेट सेक्टर में तो वो लीव, पेड लीव के रूप में मिलती हैं। आप किसी के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उन्हें अलग राइट मिलते हैं, जायदाद में अलग मिलता है। वो जो अधिकार महिला के हैं उसके प्रति कुछ होती हैं बातें ऐसी आती हैं कि हाँ उसको पता ही नहीं है, और फिर आप लोगों ने गाइड करती हो कि हाँ आपके ये भी राइट्स हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि कई ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं भी होती हैं जो नौकरी भी करती हैं, लेकिन उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो वकीलों के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हो। मैं भी ऐसे कई कार्यक्रमों में जाती हूँ जो उनको सही उनकी हकीकत या उनके अधिकार क्या है ये बताने की जरूरत होती है। जिस तरह अभी दीप्ति जी ने कहा कि केवल और केवल कॉन्फिडेंस पैदा करना एक महिला के लिए बहुत जरूरी होता है। महिलाओं में वो सब शक्ति होती है जो पुरुषों में होती है। देखो, महिलाएं घर भी चलाती हैं, अगर वो अनपढ़ भी है फिर भी घर बहुत व्यवस्थित तरीके से चला पाती है। घर के साथ साथ वो बाहर नौकरी भी कर रही हैं, अपने बच्चों को भी पाल रही है। लेकिन अपने अधिकारों की जब तक उन पे बात आती है तो अधिकारों को वो जानना ही नहीं चाहती। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि ठीक है, हो रहा है, होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वास्तव में जरूरत पड़ती है तो मुझे अभी भी लगता है कि कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बहुत महिला सशक्त है, नौकरी कर रही है, लेकिन फिर भी उसको यह नहीं पता है कि मेरे अधिकार क्या है। और मैं ये चाहती हूं, और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कई बार ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, चाहे वो कभी वकीलों की टीम के माध्यम से करें, कभी कोई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से करें, कि हम ऐसी बात करते हैं आपस में महिलाओं को लेकर बैठ के कि उनके अधिकार क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं और वो किस तरीके से अपने आप को साबित कर सकती हैं। ऐसे कई सोशल प्रोग्राम होते रहते हैं, होते रहने चाहिए। जी मीना जी, क्या लगता है आपको कि हाँ खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए ये सब कुछ होना चाहिए, जिसकी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, उन्हें सुविधाएं भी दी जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। मेरे दादे ससुर भी रहे थे उस टाइम, खेत सिंह जी, पर उस वक्त महिलाएं बाहर नहीं आती थी जी, पर्दे में रहती थी। लेकिन जब से मैं विधायक बनी हूँ, महिलाओं का झुंड मेरी मीटिंग में आता है और मैं सब महिलाओं को बोलती हूँ बाहर निकलें, बच्चियों को पढ़ाएं, आगे की तरफ बढ़ें। और जो भी मैं भी उनके लिए, मैंने जैसे एनजीओ है, कुछ ऐसे इस तरह के कार्य, आंगनवाड़ी है, मुनाई का है, सिलाई का है, तो मैं उनके लिए वो कार्यक्रम भी करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो वो महिलाएं अब आगे आ रही हैं और पूर्ण रूप से मेरा आपको सहयोग लगता दे क्या है रही कि हाँ उनके लिए ये करने की जरूरत है? उनके लिए आदिवासी हैं, वो बहुत पिछड़ी हुई महिलाएं हैं जी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना और उनके लिए कुछ करना, जी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। दीप्ति, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी भी जो बेल्ट है वहाँ पे भी एक डिफरेंट कल्चर है वहाँ का, और वहाँ की अगर आबादी की बात करें तो आपके वहाँ पे भी आदिवासी काफी संख्या में है। हाँ, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्योंकि जिला मुख्यालय है, लेकिन उससे लगता हुआ आसपास का जो एरिया है, मैं कोशिश जरूर करना चाहूंगा, आप लोगों से गुजारिश भी करना चाहूंगा कि भगवान ने आप लोगों को लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में भेजा है,
पवित्र पंचायत में भेजा है। आप लोग केवल अपने क्षेत्र तक नहीं, अगर किसी महिला के लिए कहीं भी कोई बात कर सकते हैं तो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वह आप में एक हुनर दिया है, एक काबिलियत दी है। तो क्या लगता है आपको कि हाँ, महिलाओं के लिए कभी अब राजसमंद से, उदयपुर से जब आती भी हैं तो बहुत सारे रूरल बेल्ट के गांव पड़ते हैं, आप देखते हैं कि वो एक अलग कल्चर नजर आता है। वहां से यहाँ तक आप देखेंगे तो कई तरह की आपको तस्वीरें दिखती हैं। तो कभी बात होती है महिलाओं से कि हाँ, क्या चाहिए उन लोगों को, किस चीज की कमी है, क्योंकि आप उनकी आवाज बन करके और यहाँ पे उठा सकती हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अगर हम प्रोग्रेसिव सोच की बात रखें तो रूरल में, ग्रामीण की जो महिलाएं, उनकी सोच ज्यादा प्रोग्रेसिव है देन शहरी क्षेत्र में। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो जब से मैं एमएलए बनी हूँ। और मीना जी भी वही कह रही हैं कि उन्हें बस एक भरोसा दिलाने, कॉन्फिडेंस पैदा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बाकी सोच उनकी बहुत आगे है। मैं मतलब ये एक सोच शहरी लोगों की होती है कि नहीं, क्योंकि सब संसाधन होते हैं शहरों में, एजुकेशन के बड़े बड़े वहां पर होते हैं, और शायद ग्रामीण महिलाओं को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो एक वही कमी है। लेकिन सोच में अगर आप बोलें तो कितनी बार हम इतनी प्रेरणा लेते हैं गाँव की महिलाओं से, और जब इंटरेक्शन करते हैं कि एक बहू को एक सास इतनी हिम्मत देती है कि वो जाकर अपना घर तो देखती है, बाहर भी जाकर वो जिस प्रकार से काम करती है। अभी मनीषा जी ने बताया कि उसको हर तकलीफें देखनी पड़ती है और फिर भी वो जाकर स्ट्रांगली काम करती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाओं से इंस्पिरेशन बहुत हम लेते हैं। हम बहुत हमें ये लगता है कि उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और ये जो सोच होती है ना, बस ये सोच की ही वो है, आपको सोच आपकी सही हो जाए। जैसा कि अभी मनीषा जी ने बोला कि कहीं कम नहीं है, हो सकता है कि है ना, वेट उठाने की बात हो तो हम 10 किलो कम वेट उठाएं, लेकिन जब कंधे से कंधा मिलाकर वाकई में रियल प्रॉब्लम्स को डील करने की बात होगी तो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं होती। मैं तो हमेशा, मैं खुद एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रही हूँ, और हमारे एक महिला प्रोफेसर थी मेरे कॉलेज में, वो हमेशा बोलती थी कि जो गर्ल्स हैं उनको मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सीखती हैं। तो जो आपकी एजुकेशन है वो +1 है आपके लिए। तो ग्रामीण महिलाओं में भी अगर हम शिक्षा का लेवल बढ़ा दें, अगर हम शिक्षा अच्छी तरीके से पहुंचा सकें तो उससे वो अपने आप ही ग्रो करेंगी। तो ये एक समस्या है जिसमें मैं डेफिनेटली मैं सोचती हूँ कि काम बहुत करने की जरूरत है। देखिए, मैं 2 बातें यहाँ शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से खुद के बूते और सपोर्ट से, सपोर्ट तो एक हमें भी चाहिए होता है। अगर कोई, मैं आज एक मैन हूं और मुझे भी सपोर्ट, लेकिन महिला को भी सपोर्ट मिलता है। दोहरी भूमिका होती है उनकी, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने जो हमारे साथ में बैठी हुई हैं सब, अपने घर की जिम्मेदारी की चिंता उनको होती है, सुबह के नाश्ते से लेकर के डिनर तक की। उसके अलावा आपको अपनी भूमिका में भी वही काम करना है जिससे वहां का तनाव घर का साथ में कैरी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे पे एहसास नहीं होने देती हैं। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने कुछ सोच के ही महिला को बनाया। शायद ये कहा भी जाता है कि सहन शक्ति जो महिला की होती है पुरुष से 18 गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी आप। बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी बात कोट करूंगी कि ऐसा कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ वुमेन। सो डेफिनेटली महिलाएं ही हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, और कहीं भी आपको आगे बढ़ना हो तो बहुत जरूरी होता है कि उनका साथ रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, एक परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि भरोसा रखें अपनी बेटी पे, बहू पे, अपनी बहन पे। और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई राइडर है तो उसको हटाने की कोशिश करिए। उनके लिए उड़ने के लिए वो रास्ता पूरा खोले। आसमान बहुत स्वच्छंद और खुला है, आप देखिए तो सही उनकी उड़ान, पंख बहुत लंबे हैं और रास्ता कैसा भी हो जरूर नाप लेती हैं। मनीषा जी, आप लोग कभी ऐसी चर्चा करते हैं विधानसभा में कि हाँ, महिलाओं से जुड़े ये मुद्दे हैं? देखिए, मैं माफी चाहूंगा, ये कॉमन इश्यू हो गया कि साहब ये छेड़छाड़ की घटना हुई, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक कॉमन है, कभी भी अगर किसी को भी नींद में खड़ा कर दो सब महिलाओं पे कुछ बोलना है तो कोई भी बोल देगा। लेकिन कभी आप लोग कोशिश करते हैं पार्टी लाइन से अलग हट करके, हाँ महिलाओं का ये इश्यूज हैं, हमें बोलना चाहिए इस पे? हाँ, कई बार, जैसे दीप्ति जी अब नहीं आई है कोरोना काल के बाद, पहले हम लोग सभी, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे किसी भी निर्दलीय पार्टी से, हम लोग हमारी महिला लॉबी में बैठते थे, चर्चा करते थे। देखिए, हमने जब फर्स्ट बार जब हम एमएलए बने और विधानसभा में जब हमने क्रिकेट खेला तो हम लोग महिलाएं जीती उस क्रिकेट में, तो एक बहुत अच्छा माहौल हमें नजर आया। वास्तव में
महिलाएं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करती हैं अलग हटके कि महिलाओं को विधानसभा में कैसे बात रखनी है। हम ये बात नहीं करते कि अगर महिलाओं पर अत्याचार हुआ है तो उनके साथ क्या करना। आप सही कह रहे हैं कि ये बात रेगुलर है, हम अखबारों के माध्यम से भी पढ़ते हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं आपस में बैठे बैठे कि हमें विधानसभा में किस तरह बात करनी है। हम नए आए हैं, हमें हमारा कोई बात, अगर हमें हमारे अधिकारों की बात है तो वो हमें कैसे करनी है, हमें हमारे बच्चों को आगे के लिए क्या बात करनी है, या हमारी विधानसभा में हम किस तरह महिलाओं को आगे ला सकते हैं या महिलाओं के लिए और क्या कर सकते हैं। इस तरीके की बात भी हम महिलाएं आपस में करती भी हैं। घर गृहस्थी की बात के अलावा भी हमारे पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके हम डिस्कस भी करते हैं और महिलाएं मिलकर उसका सॉल्यूशन भी निकालती है। इसलिए कहते हैं कि गांव ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से ही रूमा देवी भी आई और ऐसी कई महिलाएं भी आगे आती हैं कि जो अपने आप को साबित भी करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में महिला इतनी सशक्त हो गई है कि जिस तरह प्रियंका जी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो अपने आप को ये साबित करता है कि कहीं भी महिलाओं को अगर हम अकेला भी छोड़ दें तो वो अपने आप को लड़ने में इतनी सशक्त होती है कि वो अपने पीछे एक लाइन खड़ी कर देती है कि मैं अपने आप के अपने मुद्दों पे, अपने बातचीत पे, अपने अत्याचारों पे खुद लड़ सकती हूँ। जी दीप्ति जी, कभी आप लोगों को महसूस होता है, समय कम है, मैं 30-30 सेकंड में आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि हाँ ये कॉमन इश्यूज हैं, इसको लेकर के अभी क्योंकि आपके असेंबली सेशन चल रहा है तो इसमें उठानी चाहिए कि हाँ ये कॉमन इश्यूज तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं, मतलब वो सिर्फ महिलाओं को परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं उतारना चाहूंगी। तो खासकर महिलाओं से जुड़े अगर कोई हो तो महिलाओं से जुड़े कॉमन इश्यूज यही है, जो एजुकेशन, मैंने आपको बात बोली कि उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है हर क्षेत्र में आप कहीं भी जाएं, अगर उनकी एजुकेशन, वन एजुकेटेड वुमेन टीचेस द एंटायर फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो शिक्षा है वो अगर हो जाए, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी माता स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी और मेरे पिताजी एक ही बात बोलते थे कि हम तुम्हें दहेज में शिक्षा दे रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देने वाले। और अगर ये एक सोच हो जाए और हम शिक्षा के प्रति महिलाओं को भी उतनी, बच्चियों को भी, किसी भी बच्ची को इसलिए नहीं पढ़ाई छोड़नी पड़े क्योंकि नहीं भाई की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, अगर हम उस पे जीत पा लेंगे तो मुझे लगता है कहीं भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बिल्कुल। मीना जी, आपने कई बार सुना होगा, मैं पिछले कुछ साल पहले तक ये सुनता था कि अगले जन्म मोई बेटी ना कीजो, सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है। ये मिथक टूट रहा है कि आज भी स्टैंड किए हुए हैं? नहीं, अब मिथक टूट रहा है क्योंकि लड़कियां ही सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रही है, लड़कों से ज्यादा। जी। और मैं जब गाँव में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वो लड़कियों को लेके आते हैं, जबकि अपने बहुओं को साथ नहीं पसंद करती है लेडीज, लड़कियों को साथ लेके आती है। गुड। और लड़कियां आज के वक्त में सबसे ज्यादा हेल्प करती है पेरेंट्स की, आगे अपने जो भी कार्य है उनमें पूर्ण रूप से सहयोग करती भी, समाधान भी करती हैं। इसलिए लड़कियां होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि सोच बदल रही है, यही एक बड़ा कारण है कि अगर हम जेंडर रेशो को देखें तो काफी हद तक वो एक गैप जो है वो काफी पाटने की कोशिश की जा रही है और महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों के मुकाबले अब उसमें इजाफा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं सोच का असर, और मुझे लगता है कि ये सोच और लेके जानी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ हमें ये भी सोच बदलनी होगी कि जो रेशो है वह भी बदले, और जो वास्तव में आधी आबादी जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, पहले नहीं कहा जाता था, आज कहा जाता है कि आधी आबादी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आधी आबादी के रूप में होना चाहिए कहीं भी अगर देखें तो। बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैं फिर कहूंगा कि एक दिन की बात नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस वजह से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल महिला का रेस्पेक्ट ऑलवेज, और ये कहूं कि एवरी डे आपको घर में से ही वो सम्मान की शुरुआत करनी चाहिए। वो सोच नहीं बदलेंगे तब तक वो जमाना नहीं बदल सकता। आपकी सोच को, आपको खुद को अपनी सोच बदलनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।